सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। यह एक हम वीडियो की सीरीज बना रहे हैं रेनगन के ऊपर कि इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि मेरा यह जो साथी है नागार्जुन, यह कुछ सवाल मुझे रेनगन के ऊपर पूछता है कि वो सवाल आप लोगों में से किसी ने उनको पूछे हैं, तो मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। यह वीडियो बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि आपको इस रेनगन के बारे में सब जानकारी हम दे पाए। तो कुछ सवाल मैंने हर वीडियो में आपसे वादा किया है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। वीडियो के आखिरी में जो कमेंट आती है उसमें आप पूछिए आपके सवाल, तो मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। तो ऐसे कुछ सवाल इन्होंने चुने हैं कि जो वीडियो के आखिरी में आपके नाम के सहित यह भाई मुझे पूछेगा और मैं उसके जवाब दूंगा। तो अभी चालू करते हैं आज का वीडियो। आप पूछिए आपके सवाल। पहला सवाल ये है कि अभी कई लोग हैं जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उसमें कोई बात कर रहे हैं तो रेनगन का क्या महत्व है? हाँ, मतलब बेसिकली आपका सवाल ऐसा है कि अगर किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है जी, तो उसको यह रेनगन से क्या फ़ायदा हो सकता है या उन्होंने इस्तेमाल करना या नहीं करना। तो बिल्कुल अगर कोई किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उनको यह रेनगन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, रसायन तो है नहीं, तो ऑर्गेनिक खेती को कोई प्रॉब्लम होगा। इरिगेशन के लिए आप इससे आसानी से काम करवा सकते हो। दूसरा कि जब आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम रहता है तो हर तरफ हरा भरा रहता है, हर फसल हर पौधा अच्छा फ्रेश दिखता है, हरा भरा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे के कुछ कारण है कि जब ऊपर से बारिश गिरती है ना, तो ऊपर की हवा में जो भी तत्व है वो उसको लेके नीचे आते हैं, या पानी के साथ वहाँ पे कुछ एक्शन होती है और वो तत्व वहाँ पे बनते हैं कि जो पानी के साथ नीचे आते हैं या हवा के साथ नीचे आते हैं और अपने फसल को मिलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो नाम लेना चाहूँगा ऐसा है नाइट्रोजन, कि जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो हवा में जितना भी नाइट्रोजन है वो लेके वो नीचे आता है, जो फसल के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, मतलब आप कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपके पौधों के ऊपर कुछ अगर कीड़ ना आए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि उसके वजह से आपके पौधे को नुकसान होता है, तो वो चीज़ को भी इससे बचा होता है। कैसे कि आपका पानी जब आपके पौधों के पत्तों के ऊपर गिरता है तो वो पूरी वॉश हो जाती है, वहाँ पे उनकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, मतलब पौधे या फसल जो खाना बनाने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, तो आपके उत्पाद में आपको बढ़ोतरी दिखती है। अगर पौधों को सब चीज़ें अच्छे से मिल रही है तो उनकी जो इम्यूनिटी है, नेचुरल प्राकृतिक जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो उस मतलब यह रेनगन से आपको ऑर्गेनिक खेती में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और कुछ सवाल आपके? हाँ सर, और एक है कि कई लोगों का ऐसा है कि कोई नदी से ले रहा है, कोई गंदी जगह का है, मतलब पानी गंदा है कुल मिला के, तो ये जो अपनी रेनगन है ये चोकअप होगी क्या या फिल्टर की जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैंने मतलब पहले भी बोला इनका जवाब आपको, लेकिन मैं वापस बोलना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम ड्रिप की वीडियो बनाते हैं तो हम किसानों को बोलते हैं कि विदाउट फिल्टर आपको ड्रिप नहीं चलाना है जी, बराबर। लेकिन रेनगन में हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ड्रिप में जो पानी आने की रास्ता है कि जिसके वजह से ड्रिप में से बूंद बूंद पानी गिरता है वो बहुत छोटा रहता है, उसके तुलना में रेनगन में वो रास्ता बहुत बड़ा है। एक तो वहाँ पे गंदगी अटकेगी नहीं, अगर अटक गई तो आपको साफ करना आसान है, आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके उसको साफ करवा सकते हो, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो इसके वजह से हमने कई वीडियो में बोला है कि अगर आपके पानी में नॉर्मल सी गंदगी की जो 99.99 किसानों के पास ही रहेगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है वो पानी इसमें इस्तेमाल करने के लिए, या फिल्टर लगवा के ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ भाई, बहुत किसी का बहुत ही नदी का पानी है कि जिसमें बहुत काई आ रही है, बहुत कोई मतलब नाले का पानी है। अभी हमारे जो जलगांव सिटी है
तो इसके आजू बाजू में भी ऐसे कई किसान हैं कि जो सिटी में से गंदा पानी जाता है उसका इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है दूसरा कोई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ एक अलग है कि उसके ऊपर बाद में बात करेंगे वो अच्छा है बुरा है, लेकिन उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं है। उनके पास अगर पानी ही नहीं तो क्या करेंगे। तो वैसे पानी के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आज आप देखिए यह रेन गन यहाँ पे कम से कम आज 4-5 साल से लगी है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगला सवाल। एक मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम लोगों का सवाल है सर ये कि इसकी लाइफ कितनी है रेनगन की? सर मैंने अब भी जिक्र किया कि 5-6 साल से तो ये रेनगन लगाई है यहाँ पे, आप ही लोग वीडियो में देख रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो किसानों को हमने पहले भी दिए, मतलब 10 में दिए, 2010 में दिए, 11 में दिए, 12 में दिए, 13 में दिए, तो वो लोग आज भी यह रेनगन का इस्तेमाल करते हैं। सही बोलूँगा तो 1000 पीस के पीछे एक कंप्लेंट आती है कि रेनगन में कोई दिक्कत आई। वो जब हम उसका आगे बात करते किसान भाई से, तो उसमें भी वही कारण आता है कि भैया वो गिर गई कहीं, इसके वजह से टूट गई। बाकी ये आज तक आया नहीं कि भाई उसमें कुछ डिफॉल्ट हुआ, उसमें कुछ दिक्कत हुई। अभी गिर गई वो मैकेनिकल डैमेज है, तो बाहर के 1-2 जो स्पेयर पार्ट है वो हमेशा हम स्टॉक में रखते हैं कि जो देखे किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और हमने तो वादा भी किया है कि कोई किसान भाई के रेनगन को अगर कोई दिक्कत आ रही है और वो मतलब नहीं कर पा रहा है दुरुस्त, तो आप भेज दीजिए, हमारा इंजीनियर उसको पूरा रिपेयर करके आपको वापस देगा। सही। और कुछ सवाल सर आपके? एक स्प्रिंकलर का जो रहता है कि अभी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है अपना पूरा, तो उसमें क्या उठापटक बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो फिर रेनगन के लिए कैसा है? मतलब आपका सवाल ऐसा है कि उठापटक से आप बचत कर सकते हो क्या? हाँ। तो देखिए स्प्रिंकलर के तुलना में जो फवारा सिस्टम है उसके तुलना में रेनगन ज़्यादा पानी मारती है। वो स्प्रिंकलर 50 फीट के गोलाकार में पानी मारता है, ये तो आज 170-180 फीट के गोलाकार में पानी मारती है। तो ऑफकोर्स उसके तुलना में 3 गुना इसकी उठापटक कम हो गई। और अगर कोई किसान भाई को ऐसा चाहिए कि नहीं भैया हमको इसको उठापटक ही नहीं करना है, तो आप आसानी से इसको परमानेंट फिटिंग करवा दीजिए कि भाई नीचे का कॉक खोला तो आप आराम से इसको चलाइए, जब काम होगा कॉक बंद कीजिए, अब आपका रेनगन बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा सोचा जाए तो इसको उठापटक करना भी आसान है, क्योंकि जब आप स्प्रिंकलर की उठापटक की बात करते हो तो आपको पाइप उठाना है, ये करना है, वो करना है। इसको कम जगह उठापटक करने से या कम बार उठापटक करने से कई किसान भाई ये चीज़ का भी रास्ता अपनाते हैं कि इसको पाइप लगवा के रखेंगे, लगे तो रेनगन सिर्फ निकाल देंगे। तो वो भी असेंबली अपने पास है कि पाइप अगर आपको फिक्स करके रखना है तो फिर सिर्फ आसानी से ऊपर की रेनगन निकालिए और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे लगवाइए, तो 5 मिनट में आपका काम हो जाता है। एक सिंगल आदमी वो काम करता है। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में बोला है कि हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है कि जिसके ऊपर रेनगन चलती है, अभी वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल है, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड आ गई थी कि वो ओवरबुक हो गया है। तो वो भी अभी अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। और सर जो कमेंट आए में उसके बाद, हाँ उसके सवाल आप पूछिए, क्योंकि किसान भाइयों को वादा किया हुआ है कि जो भी सवाल आप पूछेंगे उनका जवाब हम देंगे। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आज की वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। आप पहला सवाल पूछिए सर। ये मराठी में सर बालकृष्ण पटवर्धन करके है ये, इनका बोलना है, मैं मराठी में बताता हूँ आपको की विहिरीत 5 HP मोटरवरून सलग जोडू शकतो का, फिल्टर ज़रूरी आहे का? किसान भाई ने ऐसा सवाल पूछा है कि 5 HP की मोटर है उनके कुएं में जी, और उसके ऊपर सीधा रेनगन जोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अभी भी यह रेनगन हमने वैसे ही जोड़ी है, सीधा 5 HP के ऊपर यह रेनगन अभी काम कर रही है। और फिल्टर की ज़रूरत का जहाँ तक सवाल है तो नहीं लगवाया तो भी चलता है, अगर लगवा के प्रेशर ड्रॉप नहीं आ रहा है तो भी चलता है। अगर नहीं लगवाया तो मैंने बोला कि इसमें बड़े बड़े होल है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, चोकअप भी हो गई तो साफ आसानी से हो जाएगी। अगला सवाल। और उसके बाद ये अमित कुमार दीक्षित जी है, इनको रेनगन को आपस में कितने डिस्टेंस पे लगाएं? हाँ मतलब अभी अपन ने जो उठापटक का सवाल पूछा उससे रिलेटेड है कि कितने कितने डिस्टेंस पे, मतलब एक जगह रेनगन चलवाई तो वहाँ पे तो इरिगेशन हो गया, फिर दूसरी रेनगन कहाँ पे रखवाना। तो देखिए कोई भी फवारा सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें
कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी लगभग 95-99% तक मेंटेन होनी चाहिए। ये क्या रहता है कि आपने ये रेन गन अभी चल रही है, तो ये जितने भी एरिया में इरिगेशन कर रही है उतने एरिया में अगर आपने पानी कलेक्ट किया अलग अलग जगह, तो वो एक समान आना चाहिए। तो अभी जैसे ये वीडियो चालू थी तो कोई किसान भाई के नज़र में आया होगा कि जैसे हवा आई तो पानी थोड़ा इधर भी आ गया, तो वैसा उधर भी होता है। तो क्या होता है कि फवारे सिस्टम में जितने कैपेसिटी पे बोला है, मतलब जो सादा फवारा भी आता है स्प्रिंकलर, वो अगर 50 फीट के गोलाकार में पानी मारता है तो उसको किसान भाई क्या करता है, एक तो 30 फीट पे ही लगवाता है या उसको झेड़ मॉडल में लगवाता है कि भाई एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक बीच में वापस। ये ऐसा क्यों करता है कि भाई सब जगह एक जैसा पानी मेंटेन हो, लेकिन रेनगन में वैसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हम लोग बोल रहे हैं कि 170-180 फीट गोलाकार में पानी मारती है, तो आप इसको 150 कंसीडर करो कि भाई एक दूसरे का पानी एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो आपको कोई मतलब ड्राई पैच कहीं रहने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये रेनगन के नीचे जो ड्राई पैच रहता है वो भी वो बाजू में जब रेनगन लगवाएंगे तो उसके वजह से ये ड्राई पैच आपका ख़त्म हो जाता है। तो यही जवाब है इसका। बराबर। ये आखिरी प्रश्न है सर मेरा, संतोष जाधव पाटील जी का ये भी मराठी में ये चोकोनी शेत असेल तर रेनगनने इतर लोकांच्या शेतात पाणी न जाता कसं क्षेत्र भिजवता, यावर एक वीडियो बनव। इनका सवाल ऐसा है कि इनका खेत अगर चौकन है, हाँ, तो कैसे सिंचाई करना रेनगन के माध्यम से। हाँ, किया और आजू बाजू के खेत वालों के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए। और वो तो ठीक है, आजू बाजू के खेत में नहीं जाएगा, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि अपना ही खेत ऐसा रहता है कि यहाँ पे सिंचाई करना है तो इधर के एरिया में पानी जाना तो चलेगा, उधर गन्ना है मान लो, लेकिन इधर गेहूँ है तो इधर नहीं आना चाहिए। तो बहुत आसान सवाल का जवाब है कि अब भी जैसे हमने रेनगन सेट की है वैसे ही आपको इसको सेट करना है। यह रेनगन को हमने प्रावधान दिया है कि आप इसको 0 डिग्री से पूरा 360 डिग्री तक कैसे घुमाना ये आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर मान लो कि आपका खेत चौकन है, आपने बीच बीच में रखे आपका खेत को इरिगेशन कर दिया और आपके कॉर्नर बच गए, तो आप यहाँ से उस कॉर्नर की तरफ मुंह करके रेनगन चलाओ, ऐसे ही सेट करके। मान लो कि ये हमारा कॉर्नर बच गया है तो हमने इतना एरिया में सेट किया है। अभी रेनगन को इधर हम क्यों नहीं जाने दे रहे, क्योंकि इधर अगर इसको जाने दिया तो यहाँ पे रोड है, तो रोड के ऊपर पानी जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको लॉक करके रखा है। तो आप ऐसा मानिए कि आपका खेत का इतना एरिया बच गया है तो आप इसी तरीके से उसको सिंचाई कर सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई को ऐसा लग रहा है कि इसको पूरा गोलाकार में घुमाना है तो आप उसको पूरा गोलाकार में भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली हमने दिखाया है कि रेनगन को इस तरीके से लॉक किया जा सकता है। यह लॉक आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपको यह हमारा जो प्रयास है यह पसंद आया होगा। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके, हम अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे। और अगर आपको तुरंत जवाब चाहिए तो हमारा जो कॉल सेंटर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, उनके नंबर हमने वीडियो के बीच बीच में दे दिए हैं, आप उनके ऊपर भी कॉल कर पाएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि हमने यह जो प्रयास किया यह आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली दफ़ा आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।